पर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों को हरिओम। आज दर्शकों बताएंगे दत्तात्रेय जयंती। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की 10वीं को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार दत्तात्रेय के 3 सिर व 6 भुजाएं थी। ये त्रिदेवों के अंश माने जाते हैं। दत्तात्रेय बहुत ही अच्छे विद्वान और भगवान के अंश हैं। एक बार नारद मुनि भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्ग लोक में गए, परंतु उनकी भेंट त्रिदेवों में से किसी से न हो सकी। उनकी भेंट त्रिदेवों की पत्नी पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी से हो गई। नारद जी ने तीनों का घमंड तोड़ने के लिए कहा, मैं विश्व भर का भ्रमण करता रहा हूँ, परंतु अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के समान पतिव्रता धर्म वाली, शील एवं सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने नहीं देखी। आप तीनों देवियां भी पतिव्रत धर्म पालन में उनसे पीछे हैं। यह सुनकर उनके यहाँ को बड़ी ठेस लगी, क्योंकि वे समझती थी कि हमारे समान पतिव्रता स्त्री संसार में नहीं है। नारद जी के चले जाने के बाद तीनों देवियों ने अपने अपने देवों से सती अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने का आग्रह किया। संयोग व स्त्री देव एक ही समय अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। तीनों देवों का एक ही उद्देश्य था, अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करना। तीनों ने मिलकर योजना बना डाली। तीनों देवों ने ऋषियों का वेश धारण कर अनुसुईया से भिक्षा मांगी। भिक्षा में उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को अपना धर्म समझने वाली अनुसुईया ने कहा, आप स्नान आदि से निवृत्त होकर आइए, तब तक मैं आपके लिए रसोई तैयार करती हूँ। तीनों देव स्नान करके आए तो अनुसुईया ने उस आसन ग्रहण करने को कहा। इस प्रकार तीनों देव बोले, हम तभी आसन ग्रहण कर सकते हैं जब तुम प्राकृतिक अवस्था में बिना कपड़ों के हमें भोजन कराओगी। अनुसुईया के तन बदन में आग लग गई, परंतु पतिव्रता धर्म के कारण वह त्रिदेवों की चाल समझ गई। अनुसुईया ने अत्रि ऋषि के चरणोदक को त्रिदेवों के ऊपर छिड़क दिया। इससे त्रिदेव छोटे छोटे बालकों के रूप में बदल गए। तब सबको उनकी शर्त के मुताबिक अनुसुईया ने भोजन कराया तथा पालने पर अलग अलग उन्हें सुलाने लगी और अलग अलग पालनों में उन्हें झुलाने लगी। काफी समय बीत जाने पर भी वे जब त्रिदेव नहीं लौटे तो त्रिदेवियों को चिंता होने लगी। त्रिदेवियां त्रिदेवों को खोजती हुई अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंची और सती अनुसुईया से त्रिदेवों के बारे में जानकारी करने लगी। अनुसुईया ने पालनों की ओर इंगित करते कहा, तुम्हारे देव पालनों में आराम कर रहे हैं। अपने अपने देव को पहचान लो। परंतु तीनों के चेहरे एक से होने के कारण वे न पहचान सकी। लक्ष्मी जी ने बहुत चालाकी से विष्णु को पालने से उठाया तो वे शंकर निकले। उस पर उनको बड़ा उपवास सहना पड़ा। तीनों देवियों के अनुनय विनय करने पर अनुसुईया ने कहा, इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना होगा। इस प्रकार त्रिदेवों के अंश से एक विशिष्ट बालक को जन्म हुआ, जिनके 3 सिर तथा 6 भुजाएं थी। यही बालक बड़ा होकर दत्तात्रेय ऋषि कहलाया। अनुसुईया ने पुनः पति चरणोदक से त्रिदेवों को पूर्ववत कर दिया। इस प्रकार से दत्तात्रेय का प्रादुर्भाव हुआ और इन्होंने
अनेक गुरुओं को धारण किया। यह बड़े शक्तिशाली और शायद से ही प्रसन्न होने वाले देव हैं। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी का प्रकट्य हुआ। हरिओम 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 हरिओम।